जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ग्वालियर और चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं। ये सैनिक की एकता का प्रतीक है और एकता की जीत कैसे होती है। और आपके सामने यदि आप एक्स सर्विसमैन हो या आप सर्विंग हो, जैसा कभी आप देख रहे हो कि आपको JNK में क्या हुआ है, 40 फौजियों के ऊपर FIR, CO के ऊपर FIR, पुलिस का इतना दबदबा है कि कमांडर को तू तड़ाक तरीके से बात कर रहा है। तो ये संकेत हैं आने वाले भविष्य में कि आपको कहीं ना कहीं एकजुट होना होगा और एकजुटता की ताकत दिखानी होगी। मैं हमेशा सैनिक जीवन चैनल से इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस और मोटिवेशंस और जागरूकता आपके सामने लाता हूं, क्योंकि आपको भी अब तैयार रहना होगा। आज हम यहां पर खड़े हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारे साथ इस सैनिक के अग्रणी हैं रामअवतार सिंह परमार हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। साथ ही इनका पूरा संगठन है, कार्यकारिणी है, और इनके भूतपूर्व सैनिक हैं जो भिंड से भी आए हुए हैं और ये ग्वालियर है। मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रकरण की और जहां पर आपको लगेगा कि यहाँ के नेता आपके क्या मदद कर सकते हैं, अभिनेता क्या मदद कर सकते हैं, समाज सेवी क्या मदद कर सकते हैं, जब तक स्वयं आप और आपका परिवार आपके साथ खड़ा नहीं होता है। और वो परिवार है आपके भूतपूर्व सैनिक। हमारे सामने ये मैं बताना चाहता हूँ, ये वयोवृद्ध एक सैनिक है, सिग्नल से एज ए हवलदार रिटायर्ड है। दोस्तों, आज से 15 महीने पहले, आप समझ सकते हो 2025 इन्हीं दिनों की बात है, अप्रैल की, और इनके घर में कुछ असामाजिक तत्व कहूं, गुंडे कहूं, मवाली कहूं, घुस जाते हैं और घुसने के बाद घर में लूटपाट करते हैं और इस उम्र दराज इनकी पत्नियां उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। अब मामला कितना बड़ा है आप समझ सकते हो, लाखों की चोरी हो जाती है, इनकी धर्मपत्नी की हत्या हो जाती है, लेकिन दोस्तों न्याय कहीं नहीं मिला है। न्याय क्यों नहीं मिला है और न्याय के लिए इन्होंने क्या क्या किया है वो आपको समझना होगा। आप यदि पुलिस पे भरोसा करते हो तो पुलिस का भी उदाहरण दूंगा, यहाँ पे लोकल नेताओं पर भरोसा करते हो, जितनी मर्जी चमचागिरी कर लो, जितनी मर्जी चाट लो, आपको आश्वासन के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मैं खुले डंके की चोट पे इसी तरीके की बातें करता हूँ और ऐसा ही मेरा स्वभाव है। अब मैं बात करूंगा, सर आप अपना नाम बताइए, आप कब सेना से रिटायर्ड हुए हैं और क्या क्या आपके साथ हुआ है प्लीज। सर मेरा नाम हरिदास शर्मा है, हवलदार हरिदास शर्मा। मैं 1999 30 नवंबर को रिटायर हुआ था। आपकी एज क्या है अभी? मेरी 68 चल रही है। आपके घर में चोरी हुई तो क्या क्या नुकसान हुआ और किस उसके बाद आपने क्या क्या कार्रवाई की, आप संक्षेप में बता दीजिए। सर मेरे घर में चोरी हुई, रात को पता नहीं 12 से 3 के बीच में हुई थी, क्योंकि 4 बजे मैं छत पे गया। जो अपन लोगों का रूटीन है सवेरे 4 बजे चाय पीने का, हमारा वही रूटीन था। देखा छत पे तो फैमिली मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके बाद मैंने लड़के को भिंड से बुलाया। टोटल मिला के मैं ये बता देता हूँ कि मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस को FIR कराई, वो 10 बजे हुई दिन की, जबकि सवेरे 4 बजे का प्रकरण है। पुलिस ने नहीं सुनी। 3 बार SP के पास गया, 35-36 बार थाने में गया। उसके बाद नेताओं के पास गए, हाँ, राकेश शुक्ला मंत्री हैं जो भिंड के, उनके पास गया, रिक्वेस्ट की। इवन सभी के सामने मैंने पहले वाले SP के पांव तक छुए, आप सबने वीडियो देखा होगा, लेकिन मुझे आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। अभी जाके एक चोर पकड़ा गया है, 6 चोर अब भी बाकी है, क्योंकि पुलिस ने कहा है 1 महिला और 6 पुरुष हैं, इतना मुझे बताया। दोस्तों मैं यहीं रोकना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं जो इनके दर्द है उसकी दास्ता बताना चाहता हूं। एक फौजी है, इनके घर में चोरी होती है, FIR उसके दूसरे दिन 10 बजे लिखी जाती है। इन्होंने कहा है मैं 30 बार लगभग थाने के चक्कर काटे, SP महोदय से मिला हूं और यहाँ के नेता हैं जो मंत्री पद उन्हें दिया गया है उनसे मिले, लेकिन कहीं भी कोई भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। फिर इसके बाद बारी आती है, यहाँ सैनिक संगठन है ग्वालियर चंबल संभाग में, और ये हमारे सैनिक संगठन है। ना ही इनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव है, ना ही इनके पास कोई प्रशासनिक शक्ति है, बस एक ही चीज है कि हम सच बोलते हैं। क्या आज जनता का प्रेम और सद्भाव हमारे प्रति, क्या प्रशासन इतना निर्दयी है कि एक हवलदार को न्याय नहीं दिला सकता? यानी पत्नी तो उसकी चली गई, क्या पत्नी तो लाके नहीं दे सकता, लेकिन क्या कातिलों को नहीं पकड़ सकता? क्या इनका मान सम्मान नहीं है? और इसके लिए अब बीड़ा उठाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक, और इस जिस तरीके से एक आंदोलन चलता है और इसकी अगुवाई करते हैं रामअवतार सिंह परमार हैं जो आर्मर्ड से एज ए सूबेदार मेजर रिटायर्ड है। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। सर प्लीज अब बोलिए सर, आपने क्या क्या किया? और ग्वालियर से ये भिंड जाते हैं, फिर वहां पर एक जन आंदोलन निकालते हैं, होर्डिंग बोर्डिंग बनाते हैं, गर्मियों में पैदल चलते हैं, SP को ज्ञापन देते हैं, पूरी प्रक्रिया बताइए सर। जैसे ही हमारे को पता चला, शर्मा जी के द्वारा फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है, हमने कि आप आ जाइए यहाँ पर।
और हमने तुरंत संगठन को सूचित किया, अपने वरिष्ठों को, आप सभी मार्गदर्शकों को इससे सलाह मांगी कि इस पर क्या हो सकता है। सब लोगों ने कहा चलिए आईजी साहब से मिलते हैं चंबलगंज से और उनको अवगत कराते हैं इस प्रकरण से। हम सब लोग गए, इसमें ये आप सभी लोग साक्षी हैं इस पल के, और वहाँ जाके उनको अवगत कराया और काफ़ी गंभीरता से इस समस्या को रखा कि 15 महीने होने जा रहे हैं और हमारे पूर्व सैनिक को न्याय आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ से काफिला गया, 15 गाड़ियाँ भिंड पहुँची और आप सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। एसपी साहब को अवगत कराया, काफ़ी गंभीरता से समस्या को रखा और यह कहा गया कि आखिर हम नेता नहीं हैं तो क्या हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे सैनिकों ने यहाँ तक कहा कि हम सिर्फ शहीद होने के लिए हैं देश में, सिर्फ गोली खाने के लिए हैं, बाकी न्याय नहीं मिलेगा, हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में हम इस केस को हल कर देंगे और चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन वो प्रमोटेड होके ग्वालियर आ गए और नए एसपी साहब सूरज वर्मा जी वहाँ पर आ गए। केस जैसे था वहीं पर रह गया। दोबारा सभी लोगों ने मंत्रणा की, इस पर बैठक हुई कि हम लोग क्या कर सकते हैं। दोबारा सभी लोग तैयार हुए, काफिला भिंड के लिए रवाना हुआ और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, आप अपन सभी लोगों ने जोर दिया, वहां जाके न्याय की मांग की और बताया गया अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम भोपाल तक डीजीपी साहब को अवगत कराएंगे और उन पर दबाव बनाया सभी अपने भाइयों ने, सैनिकों ने। तो नए जो एसपी साहब हैं सूरज वर्मा साहब, उनका आश्वासन दिया है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आए? कितने आप इस उनकी बातों से सहमत हैं या उन्होंने जो जमीन पर भी प्रक्रिया की थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, काफी चोर पकड़े गए, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ, उन्होंने इसको केस को अमली जामा पहनाया, सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं रहे, वो केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और एक जो सातिर चोर था, मैन था, उसमें उसको पकड़ा गया और साहब को कुछ इनके जो आभूषण थे, गहने थे, वो दिखाए भी गए। इन्होंने शिनाख्त की कि वास्तव में ये हमारे ही है, लेकिन पूरा जो 32 तोला सोना है वो अभी चोरों के पास है, वो कब्जे में नहीं आया है। जब तक हमारे को पूरा सोना इनका नहीं मिल जाता, जो चोरी में माल गया हुआ है बरामद नहीं हो जाता, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आगे की रणनीति तैयार करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे कि आखिर पूर्ण न्याय कब मिल रहा है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इनकी बातों का मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार जिक्र किया, मैं ग्वालियर से भिंड 15 से 20 गाड़ियां लेके जा रहा हूं और हमारे पास 100 से 150 सैनिक है। तो आप 15 से 20 गाड़ियां, यानी खुद के रिसोर्सेस हैं, खुद अपना पैसा खर्च करते हैं और अपने भाइयों की मदद करते हैं। मैं जब बात एक परिवार की बात की तो ये परिवार है जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों का है। यदि आपको अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है या बचाना है तो आपको कहीं ना कहीं सैनिक संगठनों से जरूर जुड़ना है। आप अपने समय को तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी का एक पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी वर्तमान में उन्होंने कहा है कि पहले के एसपी साहब हैं वो प्रमोट होकर के कहीं ग्वालियर चले गए, नए वर्तमान में एसपी साहब हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया है और प्रक्रिया अभी मतलब अंतिम चरण में इन्हें जरूर न्याय मिलेगा और कातिलों को पकड़ा जाएगा और ये जीत है संगठन की और संगठन की एकता की। दोस्तों, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं, पूरे देश में सब लोग लगभग सुनते हैं कि आपको एकजुट रहना होगा। थोड़ा सा भी समय निकालकर आप किसी सैनिक संगठन का हिस्सा बनिए और अपने इस परिवार को मजबूत करिए। आज इतना समय पैसा खर्च करके यानी ये आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये बड़ी बात। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? हाँ साहब। और दूसरे हमारे एक वयोवृद्ध हैं अर्जुन सिंह यादव जी, आप देख सकते हो इनका स्वास्थ्य देख सकते हो, ये लगभग 2 बार वहां पे गए, तो आप क्या कहना चाहते हो इस केस के बारे में? नहीं, पहले तो हमें बहुत आप लोगों का संग सब इकट्ठे जैसे लगते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत अच्छी ताकत आती है, ऊर्जा आती है। ऊर्जा। आप सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो? आप रिटायरमेंट हुए कितना साल हो गए? सैनिकों को यही मेरा कहना है, आप लोगों से निवेदन भी यही है कि सब भाई एक समझ के रहना और एक दूसरे को खींचना नहीं है, एक दूसरे की मदद करना, और कोई साथ देने वाला सब नहीं है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आपको एक संदेश है। आप देख सकते हो 20 से 25 साल रिटायरमेंट हो गए, बाहर का अनुभव मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपको अभी सेना के अंदर आपको लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां, वो मेंटली हो सकती हैं, फिजिकली हो सकती हैं, लेकिन यहाँ आपके साथ जो शोषण होगा और आपका साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। आज अपन सब लोग जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, इसका विषय ये है कि पंडित जी बैठे हैं हरदर मधेपुरिया जी। आज से 15 महीने पहले आप जैसा कि आप सबको पता है, गांव कल्याणपुरा भिंड देहात में
साहब के घर पे चोरी हुई और इनकी पत्नी की निर्मम हत्या हुई। साहब काफ़ी परेशान हुए, 32 बार थाने के चक्कर काटे इन्होंने, हर जगह मिले, सब जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। साहब परेशान होके आप लोगों के पास आए, आप सबके समक्ष अपनी समस्या को रखा और आप लोगों ने इसको गंभीरता से लिया। इसमें हम सब लोग साहब लोग हैं, चंबल आईजी साहब के पास गए हुए थे, ऑफिस में वहाँ विज्ञापन सौंपा और इसको अति गंभीरता से लिया। अपन सब लोग भिंड पहुँचे, भिंड में एसपी साहब को अवगत कराया, जो कि असित यादव साहब है, और उनसे कहा गया कि आप समय दीजिए कब तक इसको हल करोगे समस्या को। ऐसी क्या समस्या की नाकामी रही जो कि आप इस केस को हल नहीं कर सके। मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया, इसमें आप सब लोग साक्षी हैं। उन्होंने 15 दिन का समय दिया और उसके बाद वो बदली होके ग्वालियर आ गए, उनका प्रमोशन हो गया। समस्या जैसी थी वहीं रह गई। दोबारा फिर आप लोगों ने विचार किया इस पर और भिंड के लिए फिर काफिला रवाना हुआ, संगठन भिंड पहुंचा। भिंड में जाके सूरज वर्मा साहब एसपी साहब को अवगत कराया और काफ़ी गंभीरता से मुद्दे को उठाया और कहा गया कि ऐसा सैनिकों के साथ क्यों हो रहा है। लोगों ने ये भी कहा, हमारे सैनिकों ने, कि सिर्फ हम शहीद होने के लिए सरहद पर, यदि कोई नेता होता तो समस्या हल हो जाती। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। पूर्व सैनिक हरदास शर्मा को न्याय न मिलने के संदर्भ में श्रीमान आराम से जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 14 अप्रैल 2025 को भिंड के कल्याणपुरा गांव में चोरों ने पूर्व सैनिक की पत्नी की निर्मम हत्या की और चोरी को अंजाम दिया। 1 वर्ष बीतने के उपरांत भी आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हम सभी पूर्व सैनिक एवं समाज सेवी और भिंड की जनता जनार्दन आपसे जानना और समझना चाहते हैं कि आखिर इस जघन्य अपराध में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपने अभी तक क्या किया। अब इस केस को कितने दिन और चाहिए शर्मा जी को न्याय दिलाने के लिए। यदि भिंड वासियों को और हमारे पूर्व सैनिक साथियों को आपके द्वारा न्याय नहीं मिलता है, आप इसी तरह उदासीनता बनी रही, हम सभी साथी भोपाल डीजीपी साहब को अवगत कराएंगे और न्याय की मांग करेंगे। जी सर।